ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कब तक रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कमाल के थे। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन सही हुआ तो 1 हफ्ता, वरना आधे घंटे में छोड़ दूंगा। सास अगर बहू को 4 सुनाती है तो बहू भी सास के बेटे को 8 सुनाती है। प्रेमिका की शादी हो जाए तो दुख 1-2 महीने चलता है, लेकिन भाई साहब अगर प्रेमिका से शादी हो जाए तो दुख पूरा जीवन चलता है। कुछ लोगों का ब्रेकअप देख करके मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगा और एक दिन सबको बोलूंगा कि 6 साल का प्यार है। देखिए, प्यार तो अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। मरेगा तो वो जिसने किया है। हमारे देश में लोग बीमारी ठीक होने के बाद क्रेडिट डॉक्टर को नहीं, पैसे को देते हैं। भैया 5,000 लगे हैं तब जाकर ठीक हुए हैं। गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, मुश्किल है उसका बॉयफ्रेंड बने रहना, क्योंकि भाई साहब एक बार ही इतने प्रबल दावेदार बॉयफ्रेंड के आ जाते हैं, जैसे थार वाले, कार वाले, होटल मालिक का बेटा, विधायक जी का भतीजा। भाई साहब बहुत कंपटीशन हो जाता है। एक पति पड़ोसन को देख रहा था, तभी उसकी पत्नी ने बोला कि देखिए खूबसूरत तो मैं भी हूं, विश्वास ना हो तो सामने वाले वर्मा जी से पूछ लो। इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। एक मेहमान ने बोला कि अच्छा अब मैं चलता हूं। तभी मेजबान बोला अरे रुकिए तो, कम से कम चाय पीते जाइए। मेहमान ने कहा हाँ मैं भी जा नहीं रहा था, आपको याद ही दिला रहा था। तुम कहोगे वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त है, वो नहीं मानेगी। वो कहेगी वो उसका सिर्फ दोस्त है और तुम्हें मानना पड़ेगा। यही विधि का विधान है पार्थ। कल एक भैया बोल रहे थे कि सूरज, राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। मैंने पूछा कि आखिर राजा हरिश्चंद्र जी ने झूठ क्यों नहीं बोला, तो कह रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी ने कभी ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं कैसी लग रही हूं। फिर वही भैया बोले कि कैसा मर्द है औरत पे हाथ उठाता है, कैसा मर्द है औरत से मार खाता है। मैंने बोला आप क्या हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो बोल रहे हैं जो मर्द मार खाता है, जो मर्द हाथ उठाता है, इन सब के अलावा जो बचता है मैं वही हूं। हमेशा लड़के ही कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। आज तक किसी लड़की ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाकर रखूंगी। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वालों की अंतिम यात्रा में भैया जरूर जाया करो और वहां देखा करो कि अपनी शरीर में कितनी जमीन बांध कर ले जा रहे हैं। शादीशुदा आदमी जब तक अपनी पूरी तनख्वाह और महंगाई के बीच थोड़ा सा तालमेल बिठा पाता है, उसी समय ये लैक्मी वाले नया लिपस्टिक लॉन्च कर देते हैं। आज तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि पुरुष गुस्सा होने पर एकांत ढूंढते हैं ताकि वो थोड़ा सा शांति पा सकें, मगर महिलाओं में ऐसा नहीं होता। महिलाएं गुस्सा होने पर पति को ढूंढती हैं क्योंकि उनसे लड़कर अपना गुस्सा शांत कर सकें। बैंक वालों से भाई साहब मैं परेशान हूं। बैंक वाले भी गजब करते हैं, दूसरों को होम लोन देते हैं लेकिन खुद का ब्रांच किराए पर चलाते हैं। जिस देश के लोग कोरोना काल में 50 रुपए की नूरी 200-300 रुपए में खरीद कर पी गए हों, ऐसे लोग भैया कभी ट्रंप के टैरिफ से डरेंगे? कुछ मम्मी लोग का कमाल ही है। मम्मी को घंटों मौसी से बात भी करनी है और मम्मी को मेरे फोन को आग भी लगानी है। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी?
अमेरिका के इस टैरिफ प्लान पर मैं तो भाई साहब एक वादा कर चुका हूं कि जब तक अमेरिका टैरिफ मामले में झुक नहीं जाता तब तक मैं अमेरिका घूमने नहीं जाऊंगा। 50% टैरिफ का बदला आप ऐसे भी ले सकते हैं। अमेज़न पर ढूंढ ढूंढ कर महंगे से महंगे आइटम ऑर्डर करें और जब ऑर्डर घर आ जाए तो उसको वापस कर दें। कुछ बाबू लोग का भाई साहब कमाल हो गया है। गर्लफ्रेंड सबको चाहिए पर बीबी सबको ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? ज्यादातर महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। पहली बार देखने जाती हैं, दूसरी बार खरीदने जाती हैं, तीसरी बार बदलने जाती हैं। लेकिन बात यही नहीं है, बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि तीनों बार जब जाती हैं गोलगप्पे जरूर खा के आती हैं। चाइना में दूसरी शादी करने का कोई रिवाज नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि जब दूसरी भी इसी शक्ल की आएगी तो दूसरा विवाह क्यों करना। एक पत्नी ने बोला, सैयारा मूवी जब आई थी तो एक पत्नी ने अपने पति से बोला कि सैयारा मूवी देखने चलें। पति बोला वो प्रेमियों के लिए है, अगले हफ्ते शादीशुदा वालों के लिए वार 2 आ रही है, वही देखने चलेंगे। कल एक अंकल कह रहे थे कि सूरज कमाया जिस शान से उड़ाया भी उसी शान से। नोट पर रबड़ तो कभी बैंक वालों की किस्त ने बांधने ही नहीं दिया। जिस घर से बर्तन धुलने की आवाज बिल्कुल भी ना आए तो समझ लेना चाहिए कि वहां बर्तन महिला नहीं बल्कि महिला का पति धो रहा है। हम भारतीय लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। सलाह देने के बाद ये जरूर बोलते हैं कि आगे आपकी मर्जी, ताकि सलाह अगर गलत हो जाए तो दोष ना आए। कल मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि मेरी शादी तय हो गई है, क्या तुम मेरी शादी में आओगे? दोस्त भी मेरा कमाल का बोला, अरे पगली, हम 20-20 किलोमीटर दूर तक भंडारा नहीं छोड़ते हैं, तू तो फिर भी अपनी है। जो लोग गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते हैं, शादी के बाद दाल में वही कंकड़ निकलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे घर के बगल वाले अंकल कल मुझसे कह रहे थे कि कितना कमा लेते हो। मैंने कहा कि आरबीआई कहता है कि किसी से भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें, ऐसा करना वित्तीय जोखिम के अधीन है।